अमेरिका ईरान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने का काउंटडाउन। क्या जंगबंदी खत्म होने से पहले फरीकैन मुज़ाकरात पर आमादा हो पाएंगे? जंगबंदी में एक बार फिर तोसी होगी या मुआहिदा तय पा जाएगा? मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का फैसला मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत। सारी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरानी वफ़द आज इस्लामाबाद आने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के शिरकत की सूरत में ईरानी स्पीकर भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान रवानगी भी आज मुतवक्किल है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अमरीकी सदर को ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखते हुए तेहरान से डील की उम्मीद, साथ धमकी भी दे डाली कि अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा तो ऐसे मसाइल का सामना करना होगा जो पहले कभी ना देखे हों। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान ने मुज़ाकरात अमेरिका की बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। अमेरिका से ईरानी कमर्शियल बहरी जहाज के अमले को फौरी रिहा करने का भी मुतालिबा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है, हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीकी तजवीज़ गैर संजीदा और मुतालिबात गैर हकीकी हैं। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से दोबारा हमलों का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान को हर सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए। उम्मीद है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की मामूल की आमदरफ्त जल्द अज जल्द बहाल हो जाएगी। चीन का अमरीका ईरान कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी फरीक़ैन के बयान में फरीक़ैन से जंग बंदी मुज़ाकरात की रफ्तार को बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीन की खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का एलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बड़े ऐलान से चंद मिनट कबल स्टॉक मार्केट में करोड़ों डॉलर के मुनाफा बख्श सौदों का इंकशाफ। ईरान जंग के दौरान तेल की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव से कबल मार्केट में मशकूक सरगर्मियों का पैटर्न। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की तहकीकाती रिपोर्ट में मुख्तलिफ मार्केटों के आदाद-ओ-शुमार का सदर ट्रंप के इन अहम ऐलानात के साथ किया गया है, जिन्होंने आलमी मंडियों को हिलाकर रख दिया था। इस जायजे से ये बात सामने आई है कि ट्रंप के बयानात के मंजर आम पर आने से कबल कारोबारी सरगर्मियों में मुसलसल और गैर मामूली इजाफे का एक ऐसा पैटर्न पाया जाता है जिससे महज इत्तफाक करार देना मुश्किल है। तज्जियाकारों का कहना है ये गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग की वाज़ेह अलामात हो सकती हैं। सदर ट्रंप की जानिब से मार्केट पर असरअंदाज होने वाले फैसलों पर आलमी हलकों में तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। हुक्काम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 अजला का शेड्यूल इंतजामी मामलात की वजह से जारी नहीं किया। KP हुकूमत इन 13 अजला के नक्शा-जात फराहम करे ताकि हल्का बंदी शेड्यूल जारी किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नए अजला बने हैं, हम KP में बल्दियाती कवानीन में कुछ तरामीम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने की हिदायत। कहा, इलेक्शन कमीशन मौजूदा कानून के तहत इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इंतखाबात कराने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अमरीकी हाउस ओवरसाइट चेयरमैन जेम्स कोमर ने कहा है कि 11 हलाक या लापता अमरीकी साइंसदानों के केसेस की तहकीकात शुरू की जाएगी। इस मामले को कौमी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। कांग्रेस इस बारे में बहुत फिक्रमंद है। हमारी कमेटी इस मामले को तरजीह बना रही है।
जांच के तरीक़ाकार में नाकामी के बावजूद लॉर्ड मेंडलसन की अमेरिका में बतौर सफीर तैनाती ने बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर को मुश्किल में डाल दिया। केयर स्टार्मर ने पार्लियामेंट में कहा कि एप्स्टीन स्कैंडल में शरीक पीटर मेंडलसन की बतौर सफीर तकदीर नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ। हुकाम से कहा है कि पता करें ये फैसला किसने किस बुनियाद पर किया। कंजर्वेटिव लीडर कैमी ने कहा कि वज़ीर आज़म दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर उनके करियर ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म को झूठा कहने पर 2 अरकान ज़ारा सुल्ताना और ली एंडरसन इजलास से बाहर। अगर नेतन्याहू हंगरी के दौरे पर आए तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पीटर मेरियार ने कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे आलमी रहनुमा को गिरफ्तार करेगी जिसके वारंट बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से जारी हुए हों। ये भी कहा कि उनकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से अलहदगी का अमल भी रोकेगी, जिसे साबिक वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने शुरू किया था। साबिक वज़ीर आज़म का ये इक़दाम मुबैना तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गज़ा में जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर मुमकिना गिरफ्तारी वारंट से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए शुरू किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इसराइल, रूस और अमेरिका आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश हैं। दुनिया में इंसानी हुकूक पर जारी सालाना रिपोर्ट में नेतन्याहू, ट्रंप और पुतिन को शिकारी करार देते हुए कहा कि तीनों रहनुमा मुआशी और सियासी गलबा हासिल करने के लिए किधर पे हैं। गजा की तामीर नौ के लिए 71.4 अरब डॉलर दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने गजा रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 24 महीने के दौरान गजा में इसराइली हमलों के नुकसानात का जायजा लिया गया। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टिम कुक ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। उनकी जगह कंपनी में हार्वर्ड इंजीनियरिंग के सरबराह जॉन टर्नस लेंगे। टिम कुक ने स्टीव जॉब्स की जगह ये ओहदा संभाला था और तकरीबन 15 बरस तक एप्पल के CEO रहे। उनके दौर में कंपनी की मार्केट वैल्यू 3.6 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कराची के इलाके के माड़ी में कार्रवाई। असली कंपनी के नाम पर धोखेबाजी और जाली टैग इस्तेमाल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से बड़ी मिकदार में कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मवाद बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी। और HPL PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से लाहौर में होगा। दोनों टीमों के 6-6 पॉइंट्स हैं। प्ले ऑफ तक रसाई की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए मैच दोनों टीमों के लिए अहम करार। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी मुकाबिल होंगे। तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।